सभी को जय हिंद। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे जो कल 1 फरवरी को जो बजट में इनकम टैक्स की न्यू स्लैब्स दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पहले से तो पता ही है, लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर में जो है 3 लाख तक कोई हमको टैक्स नहीं होती थी। 3 to 7 lakhs 5%, 7 to 10 lakhs 10%, 10 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 lakhs 20%, 15 lakhs से वो 30% होता था। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस पहले 50,000 था, बाद में 50,000 दिया गया है। अभी काफ़ी चेंजेस हुआ है ये जो इनकम टैक्स रेट्स में। सबसे पहली बात तो 12 लाख तक आपकी कोई टैक्स नहीं है, प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। कुल मिला के 12,75,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद आपका टैक्सबल इनकम से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज़ कम करेंगे तो आपका टैक्सबल इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम होगा। आपकी टैक्स जीरो है, नील टैक्स है। अगर उससे एक भी रुपया ज़्यादा आ जाएगा, पूरा टैक्सबल अमाउंट है वो। ये अच्छी खबर है क्योंकि 12 लाख में इन जनरल अप टू लेवल 7 तक नहीं आते मेरा हिसाब से। लेवल 7, लेवल 8 तक भी 12 लाख अमाउंट नहीं ले रहा है अभी। पर हाँ ओके, लेवल 7, लेवल 8 तक नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए खुशखबरी समझ लो। ये क्या है, न्यू टैक्स रिजीम है। अगर 12 लाख से अगर ज़्यादा है तब क्या होगा? 12 लाख में 12 प्लस 75,000, 12,75,000 से ज़्यादा होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब्स दिया गया है। ये भी अच्छा है परसेंटेज का हिसाब से देखा जाए। पहले 15 लाख के ऊपर 30% था, उसको अभी बढ़ा के 24 लाख कर दिया है। काफ़ी चेंजेस है। अभी 4 लाख तक अभी कोई टैक्स नहीं है। 4 to 8 5% है, 8 to 12 lakhs 10% है, 12 to 16 15% है, 16 to 20 lakhs 25% है, सॉरी 20% है, 20 to 24 lakhs 25% है, और 24 lakhs एंड अबव 30% है। अभी एक मई ये सब न्यू रिजीम है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 के अलावा आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं होगा। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 है, और ओल्ड रिजीम अभी भी है, ओल्ड रिजीम स्टिल फंक्शनल है। उसमें आप जैसा मान लो 80C में 1,50,000 है, 80D 80E తర్వాత उसके बाद होम लोन का है। ऐसा काफ़ी चीज़ उसमें एग्जम्पशंस है ओल्ड रिजीम में, उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन उसकी टैक्स स्लैब्स अलग है, इससे हटके है। वो आपको बताने से उसको जो पहले से जो है 2.5 लाख तक जीरो है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं दिया है अभी तक तो। इस जो बजट में कोई बताया नहीं, तो इट मीन्स हम पुराने को लेके ही चलेंगे। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 to 10 lakhs 20% है, 10 lakhs एंड अबव 30% है। वहाँ 30% 24 lakhs है। ओल्ड सॉरी न्यू टैक्स रिजीम में आपको 24 lakhs अबव 30% है। इसमें 10 lakhs अबव 30% है। आप देख लीजिए कितना वेरिएशन होगा। ये इसमें स्टैंडर्ड वही 50,000 रुपीज़ है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अभी चलो फ़िलहाल मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में ओल्ड टैक्स रिजीम की इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी जिस हिसाब से अभी न्यू टैक्स रिजीम में दिया गया है। इसी में हम न्यू टैक्स रिजीम के बारे में ही मैं डिस्कस करूँगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। एक एम्प्लॉई, एक टैक्स पेयर, उनकी एनुअल इनकम 15 लाख है। 15 लाख होने से उसकी कितना टैक्स लगेगी, इसमें हम चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल 1 मैं बताता हूँ।
15 लाख में उसको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 और उसकी टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 14,25,000 हो जाएगा। उसमें 4 लाख तक उसकी टैक्स ज़ीरो है, 4 to 8 lakhs तक टैक्सेबल अमाउंट 4 lakhs हो गया, 4 lakhs इंटू 5% 20,000, 8 to 12 lakhs वही 4 lakhs का 10% 40,000 एंड 12 lakhs to 14,25,000 इट मीन्स 2,25,000 उसकी 15% लगेगा, वो हो गया 33,750। आपकी टोटल टैक्स लगेगी 90, ये तब कैलकुलेट करेंगे तो जोड़ेंगे तो 93,750। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% गवर्नमेंट लेती है हमसे, हमारा जो टोटल टैक्स के ऊपर, उसको जोड़ने के बाद टोटल हम टैक्स पे करना पड़ेगा 97,500 रुपीज़। एक एम्प्लॉई, एक टैक्स पेयर, अगर वो 15 लाख रुपया उसकी एनुअल इनकम है, उसको टैक्स पे करना होगा न्यू टैक्स रिजाइम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अगेन फाइनेंशियल ईयर 25-26 उसको पेमेंट करना होगा 97,500। अभी आगे चलते हैं। एक मैंने पहले ही बता दिया, एक एम्प्लॉय की सैलरी 12,75,000 12,75,000 अगर है, उसका वो उससे कम जो भी है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज़ हो जाएगा, उसका 12 लाख या 12 लाख कम हो जाएगा, उसकी टैक्स जीरो हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सा, ये तभी मैक्सिमम ये लोग ये तो जानते ही हैं। अभी एक केस और आपके सामने आता है, ये जानने की बात है। ये स्पेशली मैं बताता हूँ लेवल 10 लेवल 9 एंड अबव ऑफिसर्स के लिए ये है। एक एम्प्लॉय की एनुअल इनकम है 12,76,000 12,76,000 में उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसकी टैक्सेबल अमाउंट 12,01,000 आ रहा है। 12,01,000 है, इट मीन्स 12 लाख के अंदर तो आ नहीं रहा है, उसको जीरो तो होगा नहीं है। 12,01,000 रुपया, ये 12,01,000 रुपया को फिर टैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे, उसकी टैक्स कुल बनेगा वही 4 से 8 20,000, 8 से 12 40,000, 1,000 का 150 रुपया, टोटल हो जाएगा 60,150। अभी अब आप एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, एक एम्प्लॉई 12,75,000 कमाया, वो पूरा अपना पॉकेट में है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहा है। उससे मात्र 1,000 रुपया अगर जिसने टैक्स दिया है, उसको सीधा 62,556, इसमें से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर कम करेंगे तो 60,150 है। वो अगर माइनस करेंगे, उसको नुकसान कितना हो रहा है, लगभग 59,000 रुपीज़ नुकसान हो रहा है। 59,000 नुकसान हो रहा है। फिर 60,100 रुपीज़ प्लस 1,000 कुछ भी हो जो 12,75,000 से कम में ही जा रहा है, कितना भी हज़ार कम में जाए, ये तो नाइंसाफ़ी है। अल्टीमेटली अगर 1,000 रुपया कम किया तो उससे सीनियर होगा या उससे मेहनत ज़्यादा किया होगा। इस नाइंसाफ़ी को दूर रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन हमको दिया गया है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या है? मार्जिनल टैक्स रिलीफ वो है, अगर किसी एम्प्लॉई स्लाइटली अबव द टैक्सेबल इनकम में अगर आता है, उसको मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा। मतलब 12,75,000 तक एक एम्प्लॉई, एक टैक्स पेयर को कोई अमाउंट नहीं आ रहा है, कोई टैक्स नहीं बन रहा है। 12,10,000 अगर उसकी 75,000 कम करने के बाद 12,10,000 उसका है, उसका लगभग 61,500 रुपीज़ टैक्स बन रहे हैं। ऐसा केसेस में 12 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटने के बाद जो 12 लाख से अबव जितना भी अमाउंट है, 12,85,000 फॉर एग्जांपल मान लीजिए, 12,85,000 में आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कम कर लीजिए, 12,10,000 हो जाएगा। जितना एक्सेस है 10,000, ये क्या है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ के से आपको वो 10,000 ही आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। वो 10,000 टैक्स वसूल करेगा तो वो भी 12,75,000 में आ जाएगा। 12,75,000 में आ जाएगा तो टैक्स में नहीं आएगा। ऐसा जितना ज़्यादा होगा ऐसा बढ़ाते हैं। जो मैंने टेबल इसमें आपको दिया हूँ, ये दीजिएगा।
और इसमें क्या है, और कुछ चीज़ें हैं, मैं आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आगे मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। ये जो इसकी जो सेपरेटली स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आएंगे अभी हफ्ता 10 दिन में, और एक वीडियो मैं बनाऊंगा। किसी का अगर कोई क्वारी होगा मेरा नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और मैं ज़रूर आप उनको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। जय हिंद। चंदू।